शुरू। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे वर्ब्स और वर्ब के जो टाइप्स है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमको समझना होगा कि वर्ब क्या है। वर्ब क्या है? वर्ब तो सेंटेंस में या क्लास में एक्शन को शो करता है। ये एक एक्शन वर्ड होता है, इसको हम एक्शन वर्ड कहते हैं। ये एक एक्शन वर्ड होता है सेंटेंस में, जो कि या तो एक्शन शो करता है या एक हालत शो करता है, स्टेट ऑफ बीइंग शो करता है। मिसाल के तौर पर रनिंग, रन, दौड़ना, ये एक क्या है? ये एक एक्शन वर्क है। ही रन्स, ठीक है। इस तरह मैंने कह दिया कि स्टेट ऑफ बीइंग किस तरह, ही इज़ हैप्पी, वो खुश है। ये लिंकिंग वर्ब इज़ जो है, इसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं, जिसने हैप्पी को कनेक्ट किया, ठीक है, इस सब्जेक्ट के साथ, ही के साथ। तो इसने एक हालत शो की, इसने एक हालत शो की जो कि खुशी का हालत है, ठीक है। वर्ब बेसिकली सेंटेंस में या तो एक्शन शो करता है और या एक हालत शो करता है या अकरेंस शो करता है, ठीक है। और वर्ब के पेयर टाइप्स है। इस उनमें से एक टाइप है एक है एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स दो तरह के होते हैं। एक का नाम है फिजिकल एक्शन। फिजिकल एक्शन वो एक्शन होता है जो हम फिजिकली लेते हैं। मिसाल के तौर पर रन, राइट, लिखना, दौड़ना, ठीक है। ये क्या है? ये एक्शन वर्ब्स हैं जो फिजिकली हमने एक्शन ले लिए। ही रन्स, ही राइट्स अ लेटर, ठीक है, वो ख़त लिखता है। ये कौन से वर्ब है? ये एक्शन वर्ब्स है। और एक होता है मेंटल एक्शन। मेंटल एक एक्शन होता है, थिंकिंग। ये एक मेंटल एक्शन है, थिंकिंग, सोचना। तो ये भी वर्ब है। थिंक भी क्या है? वर्ब है। लेकिन थिंक कौन सा वर्ब है? ये मेंटल एक्शन उसको कहते हैं। अभी हम आते हैं लिंकिंग वर्ब की तरफ। व्हाट इज लिंकिंग वर्ब? लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होता है जो कि कनेक्ट करता है एक सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट तो या नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, जो कि कनेक्ट करता है एक सब्जेक्ट को किसके साथ कनेक्ट करता है? प्रोनाउन के साथ कनेक्ट करता है या एडजेक्टिव के साथ कनेक्ट करता है। दोबारा, लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होता है जो कि एक सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट तो या नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, जो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट को क्या करता है? कनेक्ट करता है नाउन के साथ या एडजेक्टिव के साथ या प्रोनाउन के साथ, ठीक है। किस तरह? ये इज़, ये एक लिंकिंग वर्ब है। सीम एक लिंकिंग वर्ब है। बिकम एक लिंकिंग वर्ब है। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। शी इज़ इंटेलिजेंट, शी इज़ इंटेलिजेंट, इसमें शी क्या है? ये प्रोनाउन भी है। जैसे मैंने कह दिया कि सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। शी एक प्रोनाउन है, ठीक है, और सब्जेक्ट भी है। और इज़ क्या है? इज़ लिंकिंग वर्ब है। इज़ क्या है? ये एक लिंकिंग वर्ब है जिसने कनेक्ट किया किसके साथ? एडजेक्टिव के साथ, इंटेलिजेंट। वो बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है। इज़ ने इस सब्जेक्ट को इस एडजेक्टिव के साथ क्या किया? कनेक्ट किया, लिंक किया। तो हम कहते हैं कि ये एक लिंकिंग वर्ब है। इस तरह ही सीम्ड टायर्ड, इसमें ही क्या है? सब्जेक्ट है। टायर्ड क्या है? एडजेक्टिव है। और सीम्ड क्या है? ये लिंकिंग वर्ब है। वो तका हुआ महसूस हुआ, वो तका हुआ महसूस हो गया, ठीक है। टायर्ड, जब बंदा थका हुआ होता है, ठीक है। ही सीम्ड टायर्ड। इस तरह मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। आसमा बिकेम अ डॉक्टर,
इसमें आसमा क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है, काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। बिकेम एक लिंकिंग वर्ब है जिसने कनेक्ट किया है आसमा को इस नाउन के साथ। डॉक्टर क्या है? नाउन है ना, तो इस बिकेम ने, ये लिंकिंग वर्ब है, इसने आसमा को कनेक्ट किया किसके साथ? डॉक्टर के साथ। डॉक्टर एक नाउन है, ये भी नाउन है। इस लिंकिंग वर्ब ने इस नाउन को इस नाउन के साथ कनेक्ट कर दिया, तो हम कहते हैं कि ये लिंकिंग वर्ब है। मिसाल के ऊपर ही बिकेम अ टीचर, ये भी एक इस तरह, ये भी एक सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। बिकेम किया है, लिंकिंग वर्ब है, इसने इस प्रोनाउन को इस नाउन के साथ कनेक्ट कर दिया, तो हम कहते हैं कि ये क्या है? लिंकिंग वर्ब है। इस तरह ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ये असिस्ट करता है मेन वर्ब को, ठीक है, ये मेन वर्ब की असिस्टेंट करता है, उसकी मदद करता है सेंटेंस में। किस तरह? आसमा इज बिकमिंग, ठीक है, बिकमिंग अ डॉक्टर। आसमा डॉक्टर बन रही है। तो मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब ये है बिकमिंग, ठीक है, और इस क्या है? ये ऑक्सिलरी वर्ब है जो असिस्ट करता है इस मेन वर्ब को, ठीक है, इस सेंटेंस में। और ये ऑक्सिलरी वर्ब ये भी शो करता है कि ये कौन से ज़माने में बात हो रही है। तो हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ज़माना है, तो इस ज़माने में बात हो रही है। एक तो ये वर्ब को असिस्ट करता है कि वर्ब की कौन सी हालत है, ठीक है, वर्ब की हालत को भी बताता है और ज़माने को भी रिप्रेजेंट करता है। ये असिस्ट करता है मेन वर्ब को सेंटेंस में। इस तरह अब्दुल्ला हैज़ डाइड, अब्दुल्ला मर चुका है, ठीक है, अब्दुल्ला हैज़ डाइड, अब्दुल्ला मर चुका है। ये हैज़ क्या है? ये ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है जो कि मेन वर्ब के साथ इसने हेल्प कर दी। और हमें पता चला कि ये कौन सा ज़माना है, और ज़माने का भी पता चल गया कि ये कौन सा ज़माना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमको पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। इस तरह मॉडेल वर्ब्स कौन से वर्ब्स होते हैं? ये हम सेंटेंस में तब यूज़ करते हैं नेसेसिटी के तौर पर, जब ज़रूरत हो, पॉसिबिलिटी हो, या किसी में एबिलिटी हो, या परमिशन लेना हो, या ओब्लिगेशन हो, किसी की जिम्मेदारी हो। मिसाल के तौर पर आसिम कैन बिकम अ डॉक्टर, आसिम डॉक्टर बन सकता है। इसमें आसिम की ये एबिलिटी है, ये कैन एबिलिटी को शो करता है कि वो डॉक्टर बन सकता है, तो इसने एबिलिटी शो कर दी आसिम की, आसिम कैन बिकम अ डॉक्टर। अभी देखें आसिम शुड बी अ डॉक्टर, अभी ये शुड इसमें इस्तेमाल हो गया, ये भी मॉडल वर्ब है। इसमें क्या हुआ? इसमें इसने यहाँ पर ओब्लिगेशन शो कर दी, जिम्मेदारी शो कर दी, एक्सपेक्टेशन शो कर दी, या प्रोबेबिलिटी शो कर दी। शुड बी चाहिए, आसिम को डॉक्टर बनना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, तो ये मॉडल वर्ब हो गए। अभी हम आते हैं ट्रांजिटिव वर्ब की तरफ। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जिसको सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जिसमें जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसमें सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो। अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो वो हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। किस तरह? ही ईट्स, वो खाता है, कंप्लीट मीनिंग दे दी आपको। क्या खाता है? क्या खाता है? ही राइट्स, वो लिखता है। क्या लिखता है? अ लेटर, तो अभी पता चला कि वो लेटर लिख रहा है। ही ईट्स अ मैंगो, हाँ भी पता चला कि मैंगो खा रहा है। ये मैंगो क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ही राइट्स,
वो लिखता है, क्या लिखता है ये, ठीक है। इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, ऑब्जेक्ट ना हो तो ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो, वो कंप्लीट मीनिंग दे सकता है। अगर ऑब्जेक्ट ना भी हो तब भी कंप्लीट मीनिंग दे सकता है। ही स्लीप, वो सोता है, जिस वक्त भी सोता है, जहां पर भी सोता है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। अराइव, वो पहुंच गया, ही अराइव्ड, वो पहुंच गया, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, वो पहुंच गया, ठीक है। पहुंच जाता है, पहुंच रहा है, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ये कंप्लीट मीनिंग दे सकता है। इसको जगह की, टाइम की ज़रूरत नहीं है। ही स्लीप, सोता है, जिस वक्त भी सोता है, जहाँ पर भी सोता है, कोई ऑब्जेक्ट या की ज़रूरत नहीं है। इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो, ऑब्जेक्ट ना भी हो तो कंप्लीट मीनिंग दे सकता है, ठीक है, ठीक है। कंप्लीट मीनिंग के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स कौन से वर्ब होते हैं? अभी मैं आप लोगों को बताता हूं कि रेगुलर और इर्रेगुलर। रेगुलर वो वर्ब होते हैं जिसमें एक स्टैंडर्ड पैटर्न हो। स्टैंडर्ड पैटर्न का क्या मतलब? मिसाल के तौर पर वाक फर्स्ट क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, वॉक्ड। सेकंड फॉर्म है वॉक्ड, थर्ड फॉर्म है वॉकिंग, ठीक है, फोर्थ फॉर्म है। तो अभी ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न है, एक जैसे बिल्कुल आ गए, ठीक है, एक जैसे सारे जो फॉर्म है वो तकरीबन सिमिलर मिलते हैं ना, एक दूसरे के साथ मिलते हैं ना, सिर्फ ईडी का इस्तेमाल हो गया, ईडी का इस्तेमाल हो गया ना, तो हम इसको कहते हैं रेगुलर वर्ब्स। इर्रेगुलर वो होते हैं जो जिसका फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म से मुख्तलिफ हो, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म से मुख्तलिफ हो। मिसाल के पर ईट, खाना, एट सेकंड फॉर्म है, ये ईट फर्स्ट फॉर्म है, एट सेकंड फॉर्म है, ईटन थर्ड फॉर्म है। ये ईट सेकंड फॉर्म जो है फर्स्ट फॉर्म से मुख्तलिफ है, थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म से मुख्तलिफ है। अभी गो, जाना, वेंट, गया, गॉन, ठीक है, ये थर्ड फॉर्म है। तो अभी क्या हुआ, ये तीनों आपस में मुख्तलिफ है, एक स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं है। तो हम इसको कहते हैं, इस तरह के जो वर्ब्स होते हैं उसको हम इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं, जिसमें स्टैंडर्ड पैटर्न ना हो। जिसमें स्टैंडर्ड पैटर्न उसको हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। अभी हमने डिस्कस की वर्ब और वर्ब की टाइप्स। वर्ब मैंने डिफाइन कर दिया, एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं, लिंकिंग वर्ब क्या होता है, लिंकिंग वर्ब्स कौन से होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, मॉडल वर्ब्स क्या हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब कौन से वर्ब होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो। इनट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो। रेगुलर और इर्रेगुलर को भी मैंने डिस्कस किया। रेगुलर वो होते हैं जिसमें एक स्टैंडर्ड पैटर्न हो, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड। इर्रेगुलर वो वर्ब होते हैं जिसमें एक स्टैंडर्ड पैटर्न ना हो। मिसाल के तौर पर एक फॉर्म दूसरी फॉर्म से, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म से मुख्तलिफ हो, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म से मुख्तलिफ हो, सिमिलरिटी ना हो, मतलब है कि आपस में एक स्टैंडर्ड पैटर्न ना हो, एक खास पैटर्न ना हो। गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन, ये क्या है, इर्रेगुलर वर्ब्स हैं। थैंक यू वेरी मच। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, आई विल अपलोड आल्सो समथिंग ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।